बीजेपी एमएलए योगेश सागर का कहना है कि सिर्फ 5 नगर पंचायतें शिवसेना यूपीटी के पास गई हैं। उन्होंने कहा कि यूपीटी को मिलने वाली तमाम हिमायत अब एकनाथ शिंदे की असल शिवसेना को मुंतकिल हो गई है, जो कि बाला साहब ठाकरे के नजरिए की पैरवी करती है। कुल 5 नगर पंचायत शिवसेना उबाठा को मिली है। एक भी जिला परिषद की पूर्णता ताकत शिवसेना उबाठा के पीछे खड़ी नहीं है और इसलिए उद्धव ठाकरे का यह कहना, ये जिसको मराठी में रड़ी का दाव बोलते हैं, चुनाव हारने के बाद के जो कारण ढूंढने पड़ते हैं उसमें का ये कारण है और ये कायम का कारण है। यही उद्धव ठाकरे जब सर्वे सर्वा शिवसेना के थे उस समय जो शिवसेना को मिलता था वो सारा हिस्सा आज एकनाथ जी के मूल शिवसेना के पास गया है, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली। और इसलिए उद्धव ठाकरे का ये जो रोना है वो केवल और केवल मात्र फेस सेविंग डिवाइस जिसको कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कारण दिया जाए उसमें का कारण है। अन्यथा ऐसी कोई बात होती तो चुनाव आयोग और न्यायिक तंत्र की व्यवस्था है, उद्धव ठाकरे वहाँ पर चैलेंज कर। फिल्म अदाकार चेक बाउंस केस में इस वक्त जेल में हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई शख्सियात और सियासतदान अब राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मशहूर भजन गुलकार अनूप जलोटा ने राजपाल यादव को 5 लाख रुपए का अतिया दिया। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव पर 9 करोड़ रुपए का कर्ज है। यहाँ मुझे पता लगा कि हमारे मित्र राजपाल यादव को जो कष्ट पहुंचा है उसे फिर से जेल जाना पड़ा है। ये जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, तकलीफें आती हैं जाती हैं, मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। भाई ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नेक्स्ट हियरिंग में इन सब पैसों से उसका काम हो जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कारकुनों ने महाराष्ट्र के नासिक में एक मशहूर कोचिंग सेंटर के अमले को मराठी जबान की तौहीन करने पर थप्पड़ मार दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एमएनएस कारकुनान को एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के मुताबिक नासिक में एक कोचिंग सेंटर के एक उस्ताद ने मुबैना तौर पर तलबा और उनकी इलाकाई ज़बान मराठी की तौहीन की। एमएनएस वर्करों ने कोचिंग सेंटर को इंतबा दिया कि 8 दिनों के अंदर मराठी बोलने वाले स्टाफ की तकरूरी करे, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। 2-4 विद्यार्थ्यांना मराठी न बोलावं, हिंदीतच बोलावं अशा शिक्षकांनी त्यांना आग्रह केला होता। त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही इथं विद्यापीठ या क्लासेसमध्ये आलो होतो। परंतु तिथं आल्यावर आम्हाला असं कळालं की शिक्षक शिकवणारे 50 जण आहेत, त्याच्यापैकी 4-5 जण मराठी शिक्षक आहे, बाकी सगळे परप्रांतीय आहे। त्याच्यामुळं ते विद्यार्थ्यांना ना हिंदीत बोला किंवा इंग्लिशमध्येच बोला, मराठीत बोलू नका, तुमची भाषा आम्हाला कळत नाही अशी मराठीची अवहेलना करता। हे आम्हाला कळल्यानंतर आम्ही इथं त्यांच्या होती त्यांना जाब विचारला आणि त्यांनी मॅनेजमेंटशी बोलणं करून 3-4 दिवसात आम्हाला पूर्ण शिक्षक हे मराठी असतील असं सांगण्यात आलं। तर आमची मागणी एवढीच होती की इथले सगळे जे मराठी मुलं आहे यांना शिकवण्यासाठी मराठी शिक्षक काय यांना भेटत नाही का? सर्व परप्रांतीय एक पण मराठी शिक्षक इथे अवेलेबल नाही। तर त्यांना विनंती करण्यासाठी आज आम्ही आलो होतो। पुढच्या 8 दिवसात यांनी जर का यांचा स्टाफ बदलला नाही तर आम्ही हा क्लास करून टाकू अशी त्यांना आज आम्ही वॉर्निंग दिली। आणि इतल्या फिया पण खूप आहे, 2-2 लाख रुपए इतल्या फी है। हाफिज मोहम्मद इमरान नामी एक मुसाफिर जो महाराष्ट्र के शहर लातूर जा रहे थे, मुबैना तौर पर उनकी मजहबी शनाख्त की वजह से तकरीबन 20 लोगों के ग्रुप ने हमला किया। इस वाक़े को बयान करने वाले नौजवान की एक वीडियो 11 फरवरी को सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई, जिसने बड़े पैमाने पर अवामी बहस को जन्म दिया। इमरान ने हुक्काम को दिए गए एक बयान में कहा कि लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती मारना शुरू कर दिया। इमरान के मुताबिक इससे निशाना बनाया गया क्योंकि उसकी दाढ़ी थी और वो टोपी पहने हुए था। इमरान के एक दोस्त जिसने मदाखलत करने की कोशिश की, उस पर भी मुबैना तौर पर हमला किया गया। इतलात के मुताबिक ये वाक़या म्यांमार काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस में पेश आया, जब ट्रेन को हैदराबाद के हफीज़पेट रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। इस वाक़े के बाद MIM ने इस मामले को उठाया है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। बस जातिवाद की वजह से मारपीट हुई है और बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा गया है, पीटा गया है। मैं बस इतना कहूंगा
कि जो मुझ पर बीता है ये चीज जो है आइंदा किसी के साथ ना हो, बस इतनी मेरी गुजारिश है। मैं इतना कहूंगा, हमारा जो है फोन वगैरह छीन लिया गया है, मुझे जो है सिर्फ इंसाफ चाहिए। और जिसने मुझे मारा है पीटा है, जो 15-20 लोग थे, बस उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपीएसपी के कौमी तर्जमान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रेन में लातूर जाने वाले शख्स पर हमले पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस वाक़े के लिए जितनी भी मजम्मत की जाए काफ़ी नहीं। ये बीजेपी का एजेंडा है, उनके पास कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, इसलिए वो मुल्क में नफरत की सियासत के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। देखिए, इस घटना की तो जितनी निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन ये तो बीजेपी का एजेंडा है, उनके पास विकास का एजेंडा नहीं है। इसलिए देश में नफरत की राजनीति के जरिए है वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये भी उसका एक उदाहरण है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले तबरेज़ के मामले में, झारखंड के मामले में लोगों को पेड़ों में बांध कर पीटा गया, मारा गया। और हद तो तब हो गई जब एक दाढ़ी वाले को ट्रेन के अंदर जो है, जो पुलिस का सुरक्षा रक्षक था रेलवे का, उसने गोली मार दी। चेतन नाम था उसका। तो इस प्रकार की मानसिकता जो 2014 के बाद जो है डेवलप की गई है नौजवानों में, इस पर तो बीजेपी का, इसको सारा श्रेय बीजेपी को जाता है। तो ये उनका एजेंडा है, और इसको नफरत का जवाब जो है वो प्यार से देना होगा। लोगों को सत्ता बदलनी होगी, जब सत्ता बदलेगी तो लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। पालघर जिले में तकरीबन 60 खातून मुलाजमीन को अचानक बरतरफ किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मुलाजमीन कबायली तरक्की के महकमे में गुज़श्ता 20 सालों से लॉन्ड्री के अमले के तौर पर काम कर रही थीं। भूमिपुत्रा एलकर तंजीम ने धमकी दी है कि वो रियासती हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए एक तहरीक शुरू करेगी। मुतासरा खवातीन का कहना है कि उन्होंने इब्तिदा में महज 30 से 40 रुपये योमिया पर काम करना शुरू किया। इंतहाई कम उजरत पर तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने के बाद वो फ़िलहाल तकरीबन 600 रुपये रोज़ाना कमा रही हैं। इंतज़ामिया ने अब आउटसोर्सिंग की पॉलिसी नाफिज करते हुए उन्हें मुलाजिमतों से हटा दिया। खवातीन का इल्ज़ाम है कि इस फैसले ने मकामी भूमि पुत्र ख़ानदानों की रोज़ी रोटी छीन ली और फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि पालघर ये आदिवासी जिले का विकास करने के लिए यहाँ पे रोजगार की निर्मित करनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उस एंगल से डेवलपमेंट शुरू है। और दूसरी तरफ जो 20-20 साल से आदिवासी भूमिपुत्र महिलाएं यहाँ पे आश्रमशाला में जो काम कर रही है, अपना योगदान दे रही है, उनको अचानक से अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। एक आदेश, एक मीटिंग का प्रोसीडिंग उनको बेरोजगार बना रहा है। आज भूमिपुत्र एल्गार संगठन की ओर से हमने जवाहर के प्रकल्प अधिकारी जो है उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और उनको एक ज्ञापन दिया कि इन महिलाओं पे जो अन्याय है, इनका रोजगार जो छीना जा रहा है, ये हम बिल्कुल नाही सहेंगे। काय आता आपण शांतपणे बसण्याचा म्हणजे निर्णयच नाही, काहीतरी केल्याशिवाय म्हणजे आपल्याला त्याचा उपयोग होणार नाही। म्हणजे जर आपण शांत बसलो तर आपल्या हात म्हणजे जो आता आपला म्हणजे 6 ते 15 रुपये आपल्या पदरात पडतात, त्या आपलं काम हातातून निघून जाईल। म्हणजे 20 वर्ष मी काम केली आणि आता आम्हाला म्हणजे तिथं 20 वर्ष काम करून अगोदर 2006 पासून 47 रुपयाने आम्ही रोजीरोटी आमची होती। नंतर आता अचानक शासनाने सांगितलं की तुम्हाला म्हणजे कामावर नाही सर, म्हणून आज आमची सगळी चूल वगैरे विजली। आमची पोरं पण म्हणजे कोणी सर्व्हिसला पण आहे, नवरा वगैरे कोणच नाही। 47 रुपयांनी काम केलं। आज मागच्या वर्षापासून और मुंबई के बाकुला की एक सोसाइटी में चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरने का वाकया पेश आया। इस वाकये में 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 3 को जेजे अस्पताल, एक को बालाजी अस्पताल और एक को जसलोक में दाखिल कराया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तमाम की हालत मुस्तहकम है। चार माले से जो लिफ्ट है उसमें 6 आदमी थे, 3 महिला और 3 पुरुष। 4 माले से लिफ्ट नीचे आके गिर गई है। उसमें से 5 जन को हॉस्पिटल भेजा है, 1 जन ठीक है, उसको नहीं भेजा है। 3 जन जेजे हॉस्पिटल को भेजा है, एक को जसलोक में और एक बालाजी हॉस्पिटल पूरे आगे के उपचार के लिए उनको भेजा है। अभी उनको ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में।
लिफ्ट को अभी सुरक्षित के हिसाब से उसको बंद रखा है। लिफ्ट इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आने तक उसको बंद रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए। ये हादसा हो गया, हमारा जो पानी का टाइम रहता है 8:30 बजे का टाइम रहता है, उस टाइम का हादसा हो गया। 8:15 से 8:30 बजे का टाइम था और उस लिफ्ट में 5 लोग थे, 3 महिला थी, 2 पुरुष थे और वो 3 माले से वो लिफ्ट नीचे आ गई थी। इतना ये भी नहीं था, मगर उनको नॉर्मल लग गया, ऐसा कुछ ऐसा सीरियस कुछ भी नहीं है। और एक बालाजी हॉस्पिटल एडमिट है, एक जसलोक में एडमिट है और 3 लोग जे में उनको दिया है, ट्रीटमेंट चालू है। और जब हम सब छत्रपति संभाजी नगर में HSC बोर्ड के इम्तिहान के दौरान तलबा को चीटिंग करते हुए पाया गया। ये मंजर CCTV में कैद हो गया। जिला इंतजामिया और महकमे तालीम ने CCTV फुटेज और शवाहिद की बुनियाद पर मजमूई तौर पर 19 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की। इम्तिहानी मरकज के डायरेक्टर समेत 19 सुपरवाइजर्स और अमले को मुअत्तल करने और तादीबी कार्रवाई की तजवीज़ दी गई है। अहल्या नगर में फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आई है। अबरार शेख राज चैम्बर्स के इलाके में थे। मुकुंद नगर में इलाके के एक नौजवान ने अचानक उन्हें गोली मार दी। फायरिंग के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। खून में लथपथ अबरार को फौरी तौर पर जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और खान सोशल फाउंडेशन की जानिब से मुमरा के बाईपास इलाके में गरीबों में अनाज तकसीम किया गया। इस फाउंडेशन के सरबराह इस्लाम इकबाल खान उर्फ अरबाज हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ मुमरा के बाईपास रोड इलाके की खवातीन में अनाज तकसीम किया। इस स्कीम से सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीद हुए। मुंबई पुलिस ने फिल्मसाज रोहित शेट्टी की रिहायशगाह के बाहर फायरिंग के सिलसिले में गिरफ्तार तमाम 5 मुलजिमान के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका की दफात का मुतालबा किया। मुलजिमान को मकोका की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 17 फरवरी तक पुलिस की तहवील में दिया गया। समाअत के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि यह हमला एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद मुंबई में दहशत फैलाना था। तफ्तीशकारों के मुताबिक अहम साजिशकार शुभम लोंकर ने मुबैना तौर पर गिरफ्तार मुलजमान को 40,000 रुपये फराहम किए और वो सिग्नल मैसेज ऐप के जरिए इनके साथ मुसलसल राब्ते में रहा।